हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डीपी सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में या सूत्रास के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वैदिक मैथ्स हमारा वेद से निकला हुआ एक मैथ्स है और जिसकी खोज लगभग प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद इसका यूज़ आज तक मैक्सिमम लोगों को अभी तक नहीं पता है कि अगर आप इसका यूज़ करना सीख जाएं तो आपका जो कैलकुलेशन स्पीड होता है या मेंटल स्टेटस जो बच्चों के लिए इस ज़रूरी होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको सिखाया जाए तो वो मिनिमम 10 गुना तेज़ी से वर्क करने लगता है। तो इसके कई सारे यूज़ है, क्यों पढ़ने चाहिए वैदिक मैथ्स और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे आपके नॉर्मल लाइफ में, तो इसको कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मैंने बताया था कि 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। दूसरा, आपको मैथ्स से डर लगना बंद हो जाएगा, मतलब मैथ्स से आप प्यार करने लगेंगे क्योंकि आपको मज़ा आने लगेगा नंबर को देखने के बाद। तीसरा, आपकी देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, सबके लिए देखिए अलग अलग डिपेंड करता है। दूसरा, ये आपके मेमोरी को बूस्ट करता है, अलग लेवल पे ले आता है। जैसे आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है, तो वहाँ पे भी इसके जितने सूत्र बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। तो हर एक लोगों को बिल्कुल ये चीज़ पढ़ना चाहिए और ये जानना भी चाहिए, बाकी लोगों को भी शेयर करना होगा आपको, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। और हम लोग वैदिक मैथ्स का कोर्स पिछले 1 साल से मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये हमारा एक नया बैच आने वाला है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों को, तो किस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। पढ़ने से पहले आप वैदिक मैथ्स के बारे में थोड़ा सा समझिए, ठीक है, कि वैदिक मैथ्स के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए आपको। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फादर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स किसको हम लोग बोलते हैं। तो श्री भारती कृष्णा तीर्थारी महाराज, जिन्होंने हाँ, जिनका जन्म 1884 में हुआ था और इन्होंने 1911 से लेकर 1918 के बीच में पूरे वैदिक मैथ्स की खोज की थी, ठीक है, मतलब उसी समय इन्होंने लिखा था। बाकी जानकारी आपको जो मैं बुक दूंगा अपना, वहाँ पे मिलेगा इनके बारे में सारा कुछ। और आज हम लोग करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सिर्फ आपको 10 वैदिक ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन वाले हैं, कुछ एडिशन के होंगे, तो कुछ सिर्फ बात कर रहे हैं जो पूरे वैदिक मैथ्स का सिर्फ 1% हिस्सा है। 1% मतलब 99% हिस्सा आपको अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला ट्रिक, ठीक है, जो वैदिक मैथ्स का हम ट्रिक तो इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो हमारे पास होता है ये होते हैं सूत्रास के अंदर में आते हैं। तो 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा, उनसे कहीं ना कहीं निकले हुए हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपका एक जीरो लेवल कैलकुलेशन से लेके कहीं ना कहीं अलजबरा से, मेंसुरेशन से, जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं अर्थमेटिक जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक न्यूनेन पूर्वेन, ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास एक तरीके से सूत्र है जिसमें आता है कि अगर किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करना हो, 9 से मल्टीप्लाई मतलब सिर्फ 9 अगर आपको दिखे दूसरा वाला नंबर, तभी ये हम सूत्र को लगाते हैं। तो अगर हमको 9 से कितने बार भी 9 मिल जाए, अगर ऐसा मल्टीप्लाई करना हो, तो हमको देखना होता है कि क्या दोनों तरफ सेम डिजिट है, तो सेम डिजिट दिख रहा है हमको। सेम नहीं होगा तो भी आप लगा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर के साथ भी लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो शायद आप जल्दी लगा लें इसको, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक न्यूनेन का मतलब होता है कि जो ये लास्ट वाला नंबर होता है उसमें बस हम एक कम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 6, 8, 4 और 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक कम करना है, सिर्फ एक कम। तो एक कम करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मतलब एक न्यूनेन का मतलब अगर यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होता है उसमें हम कितना कम करते हैं, एक कम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो नंबर हमारे पास आ गए, इसमें क्या जोड़ने की ये 9 बन जाए। क्या जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 4 जोड़ लीजिए, इसमें क्या जोड़े तो आप बोलेंगे 3 जोड़ लीजिए, इसमें क्या जोड़े तो 1 जोड़ लीजिए, इसमें क्या जोड़ लें तो आप बोलेंगे 5, और इस 6 में क्या जोड़े तो 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है, मतलब आपको ऐड करना सीखना है। सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। मल्टीप्लाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको बस आना चाहिए। उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन को देख के लगाने लगते हैं। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, कोई भी नंबर, छोटा नंबर देख लीजिए। जैसे हमने लिखा 357 गुणे में 999, तो हमने क्या किया, इसको बस एक कम कर दिया। ये 300 कितना हो गया, 56। इसमें क्या जोड़ेंगे तो 6, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 बन जाए तो 4, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर आ गया।
और कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए डिजिट हमारे पास क्या हो गया, अलग आ गया। एक और ट्राई करिए, हमने बोला कि इधर मान लीजिए हमारे पास आ गया सिर्फ 87 गुणे में 3 टाइम्स 9। अब कोई बोलेगा कि डिजिट हमारे पास सेम सेम नहीं है, इधर कम है इधर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो इधर लगा देंगे। अब दोनों तरफ सेम हो गया। अब इसको अगर घटा लें तो ये कितना आएगा हमारे पास 086, और इसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ने की 9 बनेगा, तो आप बोलेंगे 9। 8 में क्या जोड़ने पे, तो 1। 6 में क्या जोड़ेंगे, तो 3। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ये एक बेसिक सा ट्रिक्स है जो 9 के मल्टीप्लाई पे काम करता है। 9 एक बहुत ही यूनिक नंबर है जो आप डिवाइड करने के लिए या फिर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें कई सारे रूल्स हैं जो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे हम लोग, कि अगर आपको किसी भी नंबर में या तो 11 से गुणा करना हो, या तो 111 से करना हो, या आपके पास 11 11 11 से गुणा करना हो, या आपको मान लीजिए 12 से करना हो, या 112 से करना हो, 1112 से करना हो, या 1113 से करना हो, मतलब कोई भी नंबर हो, एक तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है, जो हमारे पास फार्मूला होता है, वो बताता है 11 से लेके 19 तक का गुणनफल करने का तरीका। जिसमें हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, सिर्फ 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 बार 11 से गुणा, मतलब 2 बार 1 से गुणा करना है, तो इन दोनों के पीछे एक एक जीरो लगा लेते हैं। इधर भी एक जीरो और इधर भी एक जीरो, और कुछ नहीं करना है। अगर यही 3 बार रहता, हमारे पास कितने बार रहता, 3 बार, तो हम 2 बार जीरो लगाते इधर भी और 2 बार इधर लगाते। तो पहले हम 11 से सीखते हैं कि 11 से कैसे होगा। तो हम दो दो डिजिट जोड़ते हैं। देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट में पूरा यहाँ तक आना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी नंबर में करना होता है, जैसे हमने लिख लिया एक और छोटा सा नंबर 1 2 3। अगर इसमें मान लीजिए 111 से करना होता, कोई बोलेगा 11 से हमको तो पता है, ठीक है, तो 111 से करना होगा तो कैसे करेंगे। तो अब हमने क्या बताया कि अब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 बार है, तो यहाँ पे जीरो हमारे पास 2 बार आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा, 2 बार। और ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता चलेगा। जैसे कि अगर 4 बार होगा तो 3 बार लगा लेंगे, 5 बार होगा तो 4 बार लगा लेंगे। और इस बार हमको 3 डिजिट जोड़ना होता है। 3 डिजिट मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, सीधा सीधा। मतलब यहाँ डिजिट भी अब 2 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 3 बार है तो 3 डिजिट ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में मिलता है, नहीं। अगर आप नॉर्मल कोई वन ईयर एग्जाम देते हैं तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। जैसे आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू आती है, जहाँ 22/7 आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, तो उसमें हम अगर 2 हटा के अगर मल्टीप्लाई करें तो हम बहुत इजी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक ही जीरो लगेगा, सिर्फ इनको जोड़ लीजिए। देखिए, ये 5 आएगा, 5 3 8 आएगा, और ये वाला 3 आ जाएगा। और इसका यूज अलग अलग तरीके से होगा जो हम बैच में डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अब हम एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको, एक ऐसा फार्मूला नहीं, एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जब हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट का 1 डिजिट, इनको जोड़ने पे हमारे पास क्या मिल जाए, या तो 10 मिल जाए, या तो 100 मिल जाए, या तो हमारे पास 200 मिल जाए, या 1000 मिल जाए। कुछ भी इस तरीके से नंबर हमारे पास मिलते हुए चले जाएं जिसके लास्ट में 0 आते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाए 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए जिनके लास्ट यानी यूनिट डिजिट जोड़ने पे, ठीक है, लास्ट के यूनिट डिजिट जोड़ने पे 10 मिलते हो, या लास्ट के 2 डिजिट जोड़ने पे 100 मिलते हो, ऐसा कुछ भी नंबर अगर आपको मिलता है तो उस केस में हमारे पास क्या करेंगे कि हम पहले छोटे नंबर से सिखाते हैं आपको। जैसे इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 10 आ गया, तो हमको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। और जो पीछे वाले नंबर होने चाहिए वो सेम होना चाहिए। पीछे वाला नंबर क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो जैसे 3 है तो हम किससे गुणा कर लेंगे, इसमें 4 से। एक नंबर हम ज्यादा उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 अगर होगा तो 4 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 1224। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 हो गया। अब ये वाली वैल्यू जैसे हमारे पास कितना दिया हुआ, 4, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक अप्रोच को सिर्फ पता होना चाहिए। अगर आप 16 सूत्र पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं और उसके 13 सब सूत्र पढ़ लेते हैं, तो कोई भी आपका कैलकुलेशन हो, जोड़ना,
गुणा करना, भाग करना, डिवाइड करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये तो हो गया मैं इस तरीके से नाम, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो एक छोटी से क्लास में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसका पूरा 20 घंटे की पूरी क्लास होती है जिसमें आप पूरी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 98 का गुणा 2 में कर लिया तो ये आ जाएगा 196, और 2 है और इधर एक 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 2 डिजिट वाला होता तो हम 60 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 60, 196 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो किसी बेस के आसपास हो। बेस किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 और ऐसे चलता जाएगा कहीं तक भी। अगर इन सभी नंबर के आसपास वाला कोई नंबर हमको मिल जाए जिनको हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप, या तो वो बेस से ज्यादा रहेगा, या तो बेस से कम रहेगा, या तीसरा टाइप यहाँ नहीं लिखा है जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि एक ज्यादा रहेगा और एक कम रहेगा। ठीक है, 3 वेरिएशन हमारे पास आते हैं। जैसे आपने 9 मल्टीप्लिकेशन सीखा तो वहां पे भी 3 वेरिएशन होते हैं, उन तीनों के बारे में भी डिस्कस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 1000 बेस के पास में है और 1000 बेस से ये 2 कम है और ये वाला 3 कम है। इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 6 आ जाएगा। और इसका बेस हमारे पास क्या है, 1000 के पास। तो यहाँ देखिए कितने जीरो दिख रहे हैं हमको, 3 जीरो दिख रहा है। तो यहाँ जब भी गुणा करेंगे ना तो 3 डिजिट में ही नंबर लिखना होता है। अगर आप इसको 2 डिजिट में लिख देंगे या 1 डिजिट में लिखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए 100 बेस के पास होता तो कितना डिजिट लिखते हैं हम लोग, 2 डिजिट में लिखते हैं इधर वाले मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने 3 गुणे 2 किया तो 6 ही आया, तो 2 जीरो हमने खुद से लगा दिया। अब इसके अलावा आपको या तो इसको इसमें घटा लीजिए या तो इसको इसमें घटा लीजिए। मतलब हम इस 998 में भी 3 घटा सकते हैं और 997 में भी 2 घटा सकते हैं। तो दोनों जगह से हमारे पास कितना मिलने वाला है, 995006 आने वाला है। ठीक है, यहां तक ओके। चलिए इससे भी देखते हैं। जैसे ये 100 बेस के पास में और इस बार ये ज्यादा दिख रहा है हमको, ये 4 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में आ गया, क्योंकि ये 2 जीरो है तो 2 ही डिजिट आएगा। अब इसके बाद या तो इसको जोड़ लीजिए या तो इसको जोड़ लीजिए, दोनों में सेम ही आएगा। तो ये 4 3 7 होगा, ये 3 4 भी 7 होगा, तो 10712 ये हमारे पास होगा। तीसरा वेरिएशन में बता देता हूँ कि क्या चीजें हो सकती है कि एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि एक 98 मिल जाए और एक 103 मिल जाए। एक देखिए माइनस वाला मिल जाए, एक प्लस वाला मिल जाए। तो कोई बोलेगा यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो माइनस में 6 आ जाएगा। माइनस में 6 यानी हम माइनस में 06 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना होता। फिर क्या करेंगे ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपको घटाना हो कभी भी कोई नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमको इस तरीके के नंबर में घटाना हो कभी भी, जैसे हमारे पास 100 हो, 10,000 हो, 1000 हो या कुछ भी नंबर हो, इस तरीके से कोई नंबर हमारे पास दिया हो और इसमें हमको कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो करने का तरीका क्या होगा। इसके लिए हम एक बेसिक सा रूल लगाते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। मतलब हमको क्या करना है कि जितने ये नंबर होते हैं, जितने भी नंबर, इन सभी नंबर के ऊपर 9 लिख लेंगे ऐसे, और इसको भूल जाएंगे ये क्या था, इसको भूल जाएंगे। 9 9 9 और लास्ट वाले को 10, मतलब ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब इनको सिंगल सिंगल डिजिट को घटाना। जैसे 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। मतलब आप देख के लगा सकते हैं, इसमें कोई तरीके का कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, या बहुत से बार कोई पूछता है एलसीएम एससीएफ में कि सबसे बड़े नंबर बताइए या सबसे छोटा नंबर बताइए, 4 डिजिट 5 डिजिट, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे कैलकुलेशन में काम आता है। जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 लिखना है, 9 लिखना है, 9 लिखना है, सिर्फ लास्ट वाले को 10 से। अब इसको या तो इधर से घटा लीजिए या तो इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना 8, यहाँ घटा लेंगे कितना 7, यहाँ घटा लेंगे कितना 6, यहाँ घटा लेंगे 5, यहाँ घटा लेंगे 5, और ये इसका आंसर होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, पॉइंट में भी रहेगा तो भी आंसर आएगा। कैसा भी नंबर कुछ भी दिया हो, हर तरीके क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर आ गया, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो और हमारे पास क्या हो, इनके बीच में 0 आता हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हर बार 0 ही आएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट होंगे इसमें जब देखेंगे वीडियो कि नहीं सिर्फ ऐसा रहेगा तभी अप्लाई होगा क्या। नहीं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आप हर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट का स्क्वायर करना हो, 2 डिजिट करना हो, या
10-10 डिजिट के मल्टीप्लाई करने हो, कितना भी, हम लोग एडवांस वैदिक मैथ्स भी डिस्कस करते हैं बैच में। मतलब आपका जो होता है बेसिक लेवल होता है, उसके अलावा हम लोग एडवांस लेवल चलते हैं, फिर हम हर एक लेवल तक का वैदिक मैथ्स आपको पूरा सिखाते हैं कि यहाँ पे कितना भी नंबर आ जाए अलग अलग है। अब अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे बेसिक चीज है। मैंने क्या बोला, 1% हिस्सा है, ठीक है, 1% हिस्सा है। तो अगर इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे देखिए इसका गुणा इसमें कर लिए तो कितना आ गया 42, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 5 सत्ते 35 और 30, देखिए ये 35 एंड 30 मिले कितना होगा 65, और इसका गुणा इधर कर लेंगे, ये आंसर हमारे पास होगा 1 25 65 42, 25 65 एंड 42। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए स्क्वायर भी करना हो गया, सेम नंबर आ गया, इसका इधर गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, इसका इधर और इसका इधर करके जोड़ना है। देखिए 5 गुणे 4 20, अब 5 गुणे 4 20, 20 20 कितना होगा 40, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 16, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे कोई लिखना हो 707 गुणे में 707, तो 7 का गुणा हमने कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 49, 49 और 49 कितना 98, और ये वाला करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर हो, हमने कर दिया 505 गुणे में 505, 5 गुणे 5 25, 25 और 25 कितना 50, और फिर से कितना आ जाएगा 25। तो ये बहुत बेसिक तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बेसिक सा रूल्स है। और लेकिन कई सारे आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है वैदिक मैथ्स के बैच में। और वैदिक मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, और ये बैच बहुत ही एक मिनिमम प्राइस में रखा गया है। और अगर इसके कोर्स आप करने जाते हैं कभी भी वैदिक मैथ्स का, तो इसकी फीस मिनिमम होती है 10,000 रुपीज़। अगर आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हर तरीके से, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तभी आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर स्क्वायर करना है, हमने एक बेसिक नंबर लिया है, स्क्वायर करने का तरीका, इसको करने में कितना समय लगता होगा आप लोगों को। जैसे मैं अगर बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतना ही देखा जाए तो ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 6 का डबल करेंगे 12 आ जाएगा, और 1 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 आता है, तो हमने 144 लिखा, और 12 दूना 24, 1 25, इसको छोड़ देंगे 25 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास। कोई भी नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास 113 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर 169, तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, 13 का डबल 26 27 और 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए। 115 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर कितना 25, मतलब हमारे पास 225, 15 दूना 30 32 होगा, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर आप ले के कर सकते हैं इसमें। जैसे और क्या नंबर ले लें हम, मान लीजिए 108 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16 और 1, ये हमारे पास क्या होगा। और सेम इसी स्क्वायर वाले तरीके से आप पूरा कंप्लीट सीआई भी लगा सकते हैं। पूरा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक होता है, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 साल का सीआई भी निकल रहा साथ में। 3 साल का आप चाहते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं अगर क्यूब करेंगे तो एक बेसिक सा है। अब हमने क्या किया, एक बार प्रोसेस समझिएगा। जो नंबर है उसका स्क्वायर एक बार और उसी का डबल एक बार, और उसके पहले 1 लगा दिया। 13 था तो 13 का स्क्वायर एक बार 69, लास्ट के 2 ही डिजिट लिखना है, और 13 का डबल 26, लेकिन 27 कहाँ से आ गया, जो एक बचा हुआ था कैरी ना, वो उसमें ऐड कर दिया। ये अपने माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10, तो 110 और 25, यही आंसर होगा। 100 मान लीजिए हमारे पास क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का 118 81, सीधा सीधा माइंड में आप अपने करने लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ। अब 8 नंबर हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें, कभी भी अगर 9 वाले सीरीज को जोड़ना हो, अभी तो आपने 9 वाले सीरीज से मल्टीप्लाई किया है, जोड़ना सीखिए, फिर डिवाइड करना भी सीखिए, फिर ऐसे कोई भी प्राइम नंबर हो अगर हमारे पास, उससे डिवाइड करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो ये एक सीरीज पैटर्न बना के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर 4 बार है ना, तो हम 3 बार 1 लिख लेते हैं। कितने बार, 3 बार 1 लिख लेते हैं, 3 बार 1, और 1 0 फिक्स है। 4 बार अगर हमारे पास 9 है तो कितने बार 1 आएगा, 3 बार 1 और 1 बार 0 फिक्स है। अब ये 4 बार 9 है ना, तो 9 का गुणा 4 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 36 आएगा, मतलब 6 आएगा लास्ट में, तो यहाँ 6 डाल देंगे। फिर से समझिएगा, अगर कितने बार हमारे पास 5 बार है, तो कितने बार आएगा, 4 बार 0, मतलब 4 बार 1 और 1 बार 0, और 5 बार है तो 9 गुणे 5 45, तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा आंसर बन सकता है हमारे पास। तो वैदिक मैथ्स के इस बहुत सारे अप्रोच ऐसे हैं कि आप पूरे मैथ्स को बहुत ही इजी बना सकते हैं। हम 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या है हमारे पास, कि अगर 10 हमारे पास कोई भी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए, और ये सभी नंबर मतलब इनका डिफरेंस हमारे पास अगर कॉमन तरीके से चला जा रहा है, और ये 10 संख्या एक साथ अगर कभी भी दी हो आपको, अगर 10 नहीं, मान लीजिए कोई बोला कि नहीं 10 नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, अरे तो 11 दिया होगा तो पहले 10 का निकाल लीजिए,
फिर उसके बाद एक और जोड़ लेंगे उसमें। तो अगर 10 संख्याएं हमारे पास हों तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका सिर्फ 1 सेकंड लगता है कि इस पहले वाले नंबर में 4 जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ लेते हैं? 4। तो ये 300 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और इसके लास्ट में 5 लगा देंगे और यही आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर होगा, ध्यान समझिएगा। अगर ऐसे नंबर हमारे पास कोई भी लिखा हो, अगर हमने बोला कि ऐसे कोई नंबर है, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, हमने यहाँ पे बना दिया 713 प्लस 714, और इस तरीके से 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स तक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 713 है ना, इसमें जोड़ लेंगे सिर्फ 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 717, और इसके लास्ट में 5 लगा देंगे और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, सीधा सीधा। तो वैदिक्स में अगर आप सीखते हैं तो आप या तो कैलकुलेशन को 1 स्टेप में कर सकते हैं, या तो आप मेंटली करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप अपने सारे क्वेश्चन को सिर्फ माइंड में ही कर सकते हैं, या तो अगर लिखेंगे तो सिर्फ एक स्टेप, एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। एक लाइन से ज़्यादा कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता अगर आपको वैदिक्स मैथ्स पता है तो, ठीक है। एक स्टेप में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और हम चलते हैं 10वें नंबर ट्रिक पे। जैसे अगर हमको डिवाइड करना हो, 9 का मैंने थोड़ा सा रूल आपको थोड़ा ज़्यादा बताया आज, कि 9 से गुणा करना भी सिखा दिया, जोड़ना भी सिखा दिया, और डिवाइड करना भी सीखिए। देखिए अगर 9 से डिवाइड करना, अगर इसके साथ इसको डिवाइड करना है ना, तो हम बस इस नंबर को लिखेंगे 1 2 3 4। आंसर देखिए कैसे निकलते हैं। भाग तो देना ही नहीं होता इसमें, आप भाग नहीं, सिर्फ जोड़ना सीखिए और भाग आपको खुद निकल जाएगा। देखिए 1 को हमने ऐसे लिख दिया 1, इसको अगले वाले में जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3, इसको अगले वाले में जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6, और इसको अगले वाले में जोड़ेंगे ना, तो अगर ये 9 से बड़ा निकल गया, क्या निकल गया? 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा निकल गया, ये 10 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 से बड़ा निकल गया ना, तो 136 तो हमारे पास है, और इस 10 में अगर 9 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक इधर और ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 137.1111 चलता जाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 137 सही 1/9 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, ये अनलिमिटेड पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा फिर से इसको देखते हैं हम लोग, एक और नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया ऐसे 1 2 3, एक छोटा नंबर से भाग देकर दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें हमको 9 से भाग देना है, तो हमने क्या किया कि इसको 1 को ऐसे 1 लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया तो कितना आ जाएगा? 3, इसको यहाँ पे लिख दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 और 3 कितना? 6 आ जाएगा। तो अब ये वाला हमारे पास जो होगा ना, ये होगा हमारा रिजल्ट, और ये वाला होता है रिमाइंडर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13.666, और ऐसे भी चल सकता है, या तो ये भी बोल सकते हैं कि 13 हमारा क्या होगा? भागफल होगा, और 6 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। सीधा सीधा निकालना है, मतलब इसमें हम ऐड करके निकाल सकते हैं कितना भी बड़ा नंबर हो। हाँ, कितना भी बड़ा नंबर हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए 99 से भाग देना हो, 999 से भाग देना हो, या कितना भी बड़ा नंबर हो भाग देना हो, तो अगर ये 2 डिजिट है ना, तो यहाँ 2 डिजिट का पेयर बनता हुआ चलता है। जैसे हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए 2 डिजिट का पेयर बना दिए, 2 डिजिट का पेयर बना दिए, और इसके आगे 0 लिख देंगे तो लीजिए ये भी कितना बन गया? 2 डिजिट का पेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सीधा इसको लिखेंगे 1, इसको आगे वाले में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24, और इसको आगे वाले में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 69। तो ये जो लास्ट वाला नंबर आता है ना, वही हमारा रिमाइंडर होता है, या तो फिर उसको बोल दीजिए पॉइंट में ये कटता हुआ चला जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 124.69, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। तो आज मैंने आपको ये सिर्फ 10 ट्रिक बताए हैं, सिर्फ वैदिक्स मैथ्स का 1% हिस्सा आज हम आपको ट्रेनिंग दिए हैं। और अगर आपको पूरा बैच पढ़ना है तो, क्योंकि ये बैच का एक तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन किए कि बैच हम लोग ला रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन है। अगर आप पूरा बैच देखना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट मैथ्स, तो बहुत मिनिमम प्राइस रखा गया है 599 रुपए में, जिसमें 6 महीने की आपकी पूरी वैलिडिटी है। बेसिक है, एडवांस है, मास्टर लेवल है, और ग्रैंड मास्टर लेवल तक है। हर एक लेवल तक पढ़ाया जाता है। वैदिक्स मैथ्स का क्या यूज होगा बैच में, ये भी बताया जाएगा। मान लीजिए कोई किसी को टीचर बनना है वैदिक्स मैथ्स का, तो उसके लिए अलग से इसमें क्लासेस दी जाती है, कैसे आप पढ़ाएंगे। और जो लोग 1 डे एग्जाम करते हैं तो उनके लिए क्या यूज होगा वो सिखाया जाता है। जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं, जैसे 6 क्लास से लेकर अगर मैं बात करूं 12 तक के, उनके लिए क्या यूज है, उनका भी सारा चीज आपको अलग अलग चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। अपने स्पीड को अगर आपको 10 गुना ज्यादा तेज करना है, तो आपको पूरा वैदिक्स मैथ्स के 16 सूत्रा वाइज क्लास चलती है इसमें, कि पहला सूत्र है, इसका क्या क्या यूज है, कितने तरीके से लगा सकते हैं। उस पर फिर प्रैक्टिस होती है हम लोगों की, कि एक एक दिन तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं पूरा। उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। मतलब आपकी 20 घंटे की क्लास अगर आप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे अपनी स्पीड आप
मिनिमम 10 गुना ज़्यादा तेज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिनिमम कितना होगा, 10 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। और इसकी फीस 599 रखी गई है अभी। लेकिन एक चीज़ और है कि जो लोग अभी है, अगर इसको देख रहे हैं या अभी पास में हैं, तो आप इस पे एक कोड लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनको थोड़ा डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। अभी चल रहा है ये कोड, लेकिन ये जो लोग वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिन बाद देखेंगे तो शायद ये कोड अप्लाई नहीं हो। तो अभी के लिए जो लोग अभी रिसेंट में देख रहे हैं उनके लिए ये है DP 55 का। ये बसंत पंचमी अभी चल रहा है, इसके वजह से ये डिस्काउंट है, ठीक है। या फिर आप लगा सकते हैं times50। तो इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपको ये बैच मिल जाता है और मिनिमम प्राइस में ये ऑफर होते हैं। बाकी जिनको और भी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप ये सारे नंबर दिए हुए हैं जिस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कैसे लेना है। रही बात जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो अभी हमारे एप्लीकेशन के बारे में भी नहीं जानते, तो उनको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है फ्यूचर टाइम्स ऐप, ठीक है। और वहाँ पे आप लाइव बैच में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वैदिक स्मैश मिल जाएगा, ठीक है। वैदिक स्मैश का बैच आपको वहाँ पे शो करता है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर लाइव बैचेस में ढूंढना पड़ता है, और वहाँ पे आपको ये बैच मिलता है। जो ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन को, उनको पता है, तो वो अपना कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करने का भी ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं बैच के अंदर सभी लोग फिर से। बाकी रही बात ट्रिक्स की, तो इसमें कम से कम मान के चलिए कि 400 से 500 ट्रिक बनते हैं वैदिक स्मैश में, 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा मिला के। तो मैं आपको कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन ये क्लासेस जो होती है ना, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। सिर्फ ट्रिक बताने से आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। उनके कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ता है कि ये ट्रिक बनते कहाँ से हैं और क्यों हम ऐसा लगाते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे क्लासेस लेता हूँ अलग तरीके से। 20 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है आपकी पूरी तरीके से, जिसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तो हर एक अगर देखा जाए नॉर्मली, तो जो लोग मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं मोबाइल में, तो उनके पेरेंट्स पढ़ के उनको सिखाते हैं आजकल तो, ठीक है। हाँ, उनके पेरेंट्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं अपने घर पे। तो ये बैच कोर्स ऐसा है जो टीचर भी ले सकता है, एक पेरेंट्स भी ले सकता है, और दूसरे लोग जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी ले सकते हैं। मतलब ये सभी के लिए है, सब लोग पढ़ सकते हैं। ये आपके ब्रेन को अलग तरीके से बूस्ट करता है जब आप इसके कैलकुलेशन को करते हैं, इस तरीके से करते हैं। और एक अंदर से आपको खुशी मिलती है, क्योंकि जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप अलग तरीके से खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही जल्दी क्लास में। थैंक यू।